ख़वातीन हज़रात, आजकल एक बर्निंग इशू जो चला हुआ है, जो मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे और तकरीबन हर जगह पे जहाँ पे बहस हो रही होती है, वो डिस्कस हो रहा होता है, वो है ट्रांसजेंडर एक्ट के हवाले से। ट्रांसजेंडर एक्ट क्या चीज़ है, इसके बारे में मुकम्मल तौर पे जानने के लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि ट्रांसजेंडर क्या होता है। ख़वातीन हज़रात, अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया और जब इंसान पैदा होता है सो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि वो या मेल है या फीमेल है, यानी मुज़क्कर और मुअन्नस उसकी जिन्स का जो है वो तयन हो जाता है। अब कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ बॉडी में ऐसी होती हैं कि जिसमें जब बच्चा पैदा होता है सो उसके जेंडर का अंदाज़ा आप उस वक्त नहीं लगा सकते, और ऐसे बच्चे जो होते हैं उनको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ये कहा जाता है कि उनमें एम्बिगुअस जेनेटेलिया होता है, यानी उनका जो ख़ास आज़ा होते हैं वो ऐसे होते हैं कि उनसे आप इस बात का अयादा या तयन नहीं कर सकते कि ये मेल है या फीमेल है। और इस एबनॉर्मेलिटी की वजह से जो है तो आपको मुख्तलिफ़ किस्म के मराहिल से गुजरना पड़ता है कि आपको अंदाज़ा हो सके कि पैदा होने वाला बच्चा मेल है या फीमेल है। इसमें दो चीज़ें काउंट होती हैं, इसमें एक होता है जीनोटाइप और एक होता है फिनोटाइप। फिनोटाइप जो होता है वो बैरूनी साख्त होती है, और इस बैरूनी साख्त की वजह से आप अपने बच्चे का तयन कर सकते हैं कि ये मेल पैदा हुआ है या फीमेल पैदा हुआ है। लेकिन जब उसमें एम्बिगुअस जेनेटिलिया हो, यानी उसके ख़ास आज़ा जो हैं उनसे आप अंदाज़ा ना लगा सकते हो कि ये मेल है या फीमेल है, और उनमें एबनॉर्मेलिटी हो, सो आपको और चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है और उसके लिए आपको मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट कराने पड़ते हैं। इस हवाले से डॉक्टर्स जो मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट कराते हैं उनमें अल्ट्रासाउंड हो गया और इस तरह के और इन्वेस्टिगेशंस हो गए, रेडियोलॉजिकल और क्लिनिकल एग्जामिनेशंस और मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट जो हैं, हार्मोनल टेस्ट, वो कराए जाते हैं ताकि अंदाज़ा लगाया जा सके कि बैरूनी तौर पे जो अगर आप फिनोटिपिकली अपने पेशेंट का अंदाज़ा नहीं कर सकते कि वो मेल है या फीमेल है, सो उसके अंदरूनी अज़ा जो हैं उनका मुआयना किया जाता है कि अंदरूनी अज़ा के तौर पे ये बंदा जो है या ये पैदा होने वाला बच्चा जो है ये मेल है या फीमेल है। अगर उससे भी अंदाज़ा ना हो सके तो फिर उसकी जीनियाती स्टडीज़ की जाती हैं और जीन स्टडीज़ पे हम जाते हैं और जीन्स देख के अंदाज़ा करते हैं कि जीनोटिपिकली पैदा होने वाला बच्चा मेल है या फीमेल है। अगर जीनोटिपिकली उसके जीन्स में XY क्रोमोसोम्स हैं तो वो मेल होता है, और अगर XX क्रोमोसोम्स आते हैं तो वो फीमेल होता है, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि उसकी बैरूनी साख्त जो है वो किस तरह है। अब बहुत दफ़ा इस तरह होता है कि मेडिकल साइंस की तरक्की काफ़ी हो गई है, लेकिन ये जो सहूलियात हैं ये हर जगह पे अवेलेबल नहीं है, और मेडिकल सहूलियात के ना होने की वजह से बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कि काफ़ी बड़ी उम्र तक वो इस सूरत में चले जाते हैं कि उनका जिन्स का अंदाज़ा नहीं होता, और उनकी जो अपनी एक कैफियत होती है, यानी जिस तरफ उनका झुकाव होता है, बहुत से ऐसे होते हैं कि जो कि जीनियाती तौर पे मेल्स होते हैं, लेकिन उनकी ग्रोथ जो है, उनकी परवरिश जो है, या उनको पाला ऐसे जाता है जैसे वो फीमेल्स हों और एज ए फीमेल उनका ब्रॉटअप किया जाता है। और बहुत दफ़ा ऐसे भी देखा गया है कि जीनियाती तौर पे पेशेंट जो है वो फीमेल होती है, लेकिन उसका ब्रॉटअप जो है वो एज अ मेल किया जाता है, और जब बड़ी उम्र में पहुंच के उनके इन्वेस्टिगेशंस कराए जाते हैं, उनके टेस्ट कराए जाते हैं, और पता चल जाता है कि जो मेल की सूरत में बढ़ रहा था आपकी फैमिली में वो तो बुनियादी तौर पे फीमेल है, या जो फीमेल की सूरत में घर पे बैठ के उसकी परवरिश हो रही थी वो बुनियादी तौर पे एक मेल है। और इसी सूरत में फिर ये होता है कि जो प्लास्टिक सर्जरी के ज़रिए, यूरोलॉजिकल सर्जरीज के ज़रिए इनका फिर इलाज किया जाता है, और इनका जो एक्सटर्नल जेनेटेलिया है, यानी इनको जो बैरूनी आज़ा है, उनका इलाज किया जाता है। और आपने बहुत दफ़ा अखबारों में भी ऐसा सुना होगा कि फ़लाँ जगह पे 17 साल की या 16 साल की लड़की जो है वो एकदम से मर्द बन गई ऑपरेशन के ज़रिए, या लड़का जो था वो लड़की बन गई। सो इसमें जिन्स चेंज करने वाली कोई बात नहीं है, ये बुनियादी तौर पे जो उसका जिन्स है जीनियाती तौर पे उसका तयन करके और फिर उसकी सर्जरी करके सो उसकी जिन्स जो है वो मुतय्यन कर दी जाती है, और इसमें मेडिकली या इस्लामी तौर पे ऐसा सच कोई बात नहीं है। अब आते हैं उस बात की तरफ जिस पे एक वावेला मचा हुआ है, और जो कि मचना भी चाहिए, जो कि गैर इस्लामी भी है और गैर मुआशरती भी है, और हमारे मुआशरे में उसके लिए जो है तो इस किस्म के जो बातें हैं उनकी गुंजाइश नहीं है। वो आते हैं ट्रांसजेंडर की तरफ, यानी इसमें ऐसे लोग भी होते हैं जो कि जीनोटिपिकली और फिनोटिपिकली वो एक जिन्स से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन जहनी इख्तिरा और जहनी एक उनकी कैफियत ऐसी होती है, या साइकोलॉजिकल एक उनकी कैफियत ऐसी होती है जिसको परवर्जन कहा जाता है, और ये लोग परवर्टेड होते हैं, यानी ये लोग जो है नेचर के अगेंस्ट चलते हैं, जो उनकी अपनी नॉर्मल नेचर है उसके अगेंस्ट चलते हैं। और
मेल होते हुए भी ये फीमेल आदात, फीमेल अतवार और फीमेल की तरह का जो गेटअप होता है और उसी की तरह वो दिखना चाहते हैं और उसी तरह वो लगना चाहते हैं और उसी तरह की जिंदगी गुजारना चाहते हैं। सो ये लोग जो है ये बुनियादी तौर पे ट्रांसजेंडर कहलाते हैं। और या जो है तो फीमेल होती है, लेकिन उसको जिस तरह मैंने कहा कि परवर्जन होती है कि वो मेल की तरह लगे और उसकी साख भी मेल की तरह हो, सो वो मेल की तरह दिखना चाहती है। सो इस फिनोमिना को ट्रांसजेंडर फिनोमिना कहा जाता है। और ट्रांसजेंडर फिनोमिना जो है ये न सिर्फ मेडिकल साइंस के खिलाफ है, बल्कि ये एक जो बुनियादी चीज़ है फितरत के खिलाफ है। ये खिलाफ फितरत एक चीज़ है, खिलाफ मजहब एक चीज़ है, और ऐसे लोग जो हैं उनका तदारुक होना चाहिए। ऐसे लोग जो होते हैं वो प्रोफेशनली इस काम में पैसे कमाने के लिए या एज ए सेक्सुअल वर्कर जो है इस काम में आना चाहते हैं, और उनके मुआशरे में जो है तो बिगाड़ पैदा होता है। और ये जो है वेस्ट के मुआशरे में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। ये चीज़ जो है तो काफ़ी जो गैर मुस्लिम मुआशरे हैं वहाँ पे ज़्यादा है, लेकिन मुस्लिम मुआशरे में जो है ना इसकी इजाज़त है और ना इसकी इजाज़त होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ खिलाफ फितरत, खिलाफ कानून है। अगर कोई बंदा ये समझता है कि उसका हक है कि वो मेल होते हुए फीमेल की तरह रहे, हार्मोन्स का इस्तेमाल करे, सर्जरी का इस्तेमाल करे और ऐसी साख्त अपना ले कि वो फीमेल लगे, सो ये जो है तो मेरे ख्याल में मेडिकल साइंस के भी खिलाफ है, ये फितरत के भी खिलाफ है, ये इस्लामी कानून के भी खिलाफ है। इसका तदारुक होना चाहिए, इसका रोकथाम होना चाहिए, और इस सिलसिले में जो भी लोग सरगर्म अमल हैं, चाहे उनका जो भी एजेंडा है, हमें उसका तदारुक करना चाहिए, हमें उसको रोकना चाहिए। हमारी हुकूमत को, अरबाब इख्तियार को, हमारे उलमा को, हमारी सिविल सोसाइटी को, इन सब को अपना हक अदा करना है। ना ये कि फिर आपके साथ ये होता रहे कि औरत लगने वाला एक बंदा जो है वो बुनियादी तौर पे मर्द हो और वो फंक्शनली भी, जीनियाती तौर पे भी और वो सेक्सुअल तौर पे भी एक मर्द हो और वो फीमेल लगे, और उसको ये इजाज़त हो कि वो जो चाहे वो करे और वो जो चाहे जिन्स इख्तियार करे। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जिन्स के इख्तियार का हक जो है वो अल्लाह ताला ने किसी को नहीं दिया। अल्लाह ताला ने एक जिन्स मुतय्यन कर दी हुई है, और अब ये चीज़ जो है ये किसी से ढकी छुपी नहीं है। ये मेडिकल साइंस में प्रूवन है कि आप जीनोटाइप करके आप उसकी जीन्स देख के अंदाजा कर सकते हैं कि जीनियाती तौर पे ये कोई मर्द है या ये कोई औरत है। सो किसी को इस बात की इजाज़त नहीं है कि वो खुद से ये फैसला कर ले कि उसको, अगर वो मर्द है तो उसको औरत की तरह रहने का शौक है, या वो औरत की तरह रह के अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, या महज ये एक लेम एक्सक्यूज़ पेश करना कि ये हमारी रोटी रोज़ी है। सो ये कोई बात नहीं है। रोटी रोज़ी जो है वो अल्लाह देता है, और ख़वातीन को भी दे रहा है, मर्दों को भी दे रहा है, सबको दे रहा है। इसके लिए ट्रांसजेंडर बनने की या इसके लिए जो है तो गैर इस्लामी, गैर मुआशरती इस तरह की बेराह रवी और इन चीज़ों की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। सो ये चीज़ें जो है ख़वातीन हज़रात, जो लोग दिल रखते हैं, जो लोग ईमान रखते हैं, जो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते हैं, जो लोग अल्लाह पर ईमान रखते हैं, वो यकीनन इन बातों की मुखालिफत करेंगे। जो लोग इस किस्म की बीमारियों का शिकार हैं, जिन लोगों का एम्बिगुअस जेनेटेलिया है, जिन लोगों की जिन्स का तयन जो है वो नहीं हो सकता, वो लोग बीमार हैं। वो उन लोगों पर अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश है, लेकिन मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि उन लोगों का भी अंदाज़ा हो सकता है। जीनियाती तौर पे आप उनकी स्टडी करके उनको मेल या फीमेल साबित कर सकते हैं, और जब वो मेल या फीमेल साबित हो जाए सो उनको उसी जिन्स में जाना है जो जिन्स अल्लाह ताला ने जीनियाती तौर पे उनकी मुतय्यन की है। उनको ये हक हरगिज़ नहीं है कि वो अपना फैसला करें कि मैंने मर्द रहना है या मैंने औरत रहना है। अगर उनको ये हक होता तो अल्लाह ताला फीमेल में XX और मेल में XY क्रोमोसोम्स ना बनाता। अल्लाह ताला माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, क्रोमोसोमिक लेवल पे इनका तयन ना करता। सो जब अल्लाह ताला ने एक चीज़ का तयन कर दिया हुआ है, और उस तयन के बाद भी अगर कोई अपनी मर्जी करना चाहता है, और अगर कोई महज कमाने के लिए या महज अपने शौक के लिए या महज अपनी जहन की एक बीमारी की वजह से और परवर्जन की वजह से अगर ये ज़िंदगी अपनाना चाहता है, तो ये गैर इस्लामी है, ये फितरत के कानून के खिलाफ है। हमें इसको रोकना चाहिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।